नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दूर से समझ में आया। आवाज बढ़ाइए। आवाज वह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। वह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। बेशक नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत। बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाली। बेशक तू जिंदा है वल्लाह तू जिंदा है वल्लाह। तू जिंदा है वल्लाह तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। बेशक सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सदका लेने नूर का आया है तारा आया नूर। है तारा नूर का। और शायद हमारे नबी के ताल्लुक से ये फरमाते हैं कि हमारी इतनी खताओं पर भी निभा रहे हैं मदीने वाले। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। हमारी इतनी खताओं पर भी निभा रहे हैं मदीने वाले। बेशक गिरा रहे हैं जमाने वाले उठा रहे हैं मदीने मदीने वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गिरा रहे हैं जमाने वाले उठा रहे हैं मदीने वाले। और आगे शायर इरशाद फरमाते हैं मेरी हकीकत मेरी कहानी। बेशक है मेरी हकीकत मेरी कहानी बस इतनी है मेरी जिंदगानी। मेरी हकीकत मेरी कहानी बस इतनी है मेरी जिंदगानी। खुदा ने पैदा किया है मुझको खिला रहे हैं मदीने वाले। सुभान अल्लाह खुदा सुभान ने पैदा किया है मुझको खिला रहे खिला हैं रहे हैं मदीने वाले। हमारी इतनी खताओं पर भी निभा रहे हैं मदीने वाले। बेशक गिरा रहे हैं जमाने वाले और उठा रहे हैं मदीने वाले। बेशक यकीन जाने हकीकत में वाकई में देखा जाए तो आज इंसान जो है एक दूसरे के लिए जो है बुग़्ज़ व हसद कीना रखता है।
बुग़्ज़ व हसद कीना रखता कीला है। और मैं बहुत बड़ा बड़ा गुनहगार हूँ, खताकार हूँ, सियाकार हूँ, बदकार हूँ, शराबी हूँ, जानी हूँ, जनाकारी हूँ और बुरी आदत वाली हूँ। लेकिन जो है फिर भी हमारे नबी हमारे लिए क्या कर रहे हैं, अपनी उम्मती के लिए क्या दर्श दे रहे हैं, अपनी उम्मती के लिए क्या फरमा रहे हैं। ये भी हमारे नबी ये फरमा रहे हैं कि हमारी इतनी खताओं पर भी निभा रहे हैं मदीने मदीने वाले। वाले बेशक। ऐ लोगों, ऐ शख्सों, सुनो सुनो, यानी कि हम इतना गुनाहगार हैं, हम इतना बदकार हैं, हम इतना पापी हैं, हम इतना जाना करने वाला हैं, हम इतना शराब पीने वाले हैं, हम इतना जो है गुनाह करने वाले हैं, लेकिन फिर भी हमने जो है अपनी वफादारी भूल गई है। हमने अपनी फिर भी नबी की वफादारी भूल गई है। हमने अपनी मोहब्बत से वफा करना भूल गया है, मोहब्बत करना भूल गया है, उनसे वफादारी निभाना भूल गया है। क्योंकि मुसलमानों, आज हम गुनाहों के दलदल में इतना फंस चुके हैं, आज हम गुनाहों के दलदल में इतना धंस चुके हैं, आज हम गुनाहों के दलदल में इतना मुलव्विस हो चुके हैं, आज उसके अलावा जो है कोई दुनिया दिखाई नहीं दे रही है, कोई जो है कोई और चीज नजर नहीं आ रही है। मुसलमानों, आखिरकार वजह क्या है? आज हमारा मुआशरा, आज हमारे नौजवान, आज हमारे शख्स जो है बहुत ही जो है ये गुनाहों में मुलव्विस हो चुके हैं। यानी कि जो है आज हम दीन इस्लाम को भूल गए हैं। आज हमारे लिए क्या फर्ज है, क्या वाजिब है, आज हम इन सब चीजों को भी नहीं जानते हैं। आखिरकार क्या है? आज हमारे अंदर तालीम नहीं है, आज हमारे अंदर दीन की तालीम नहीं है। आज अगर हमारे अंदर दीन की तालीम होती तो हम जनाकारी में नहीं जाते। आज हमारे अंदर दीन की तालीम होती तो शराब पीने के लिए नहीं जाते। आज हमारे अंदर दीन की तालीम होती कि किसी अय्याशी जगह में नहीं जाते। आज हमारे अंदर जो है दीन की तालीम होती तो किसी जुआबाजी में ना जाते। लेकिन जाने की वजह यह है, गुनाह करने की वजह यह है, आज हम अपने आप को जो है, आज हमारे अंदर इल्म नहीं है, आज हमारे अंदर इल्म की रोशनी नहीं है। लेकिन फिर भी आप कुर्बान जाए उस नबी पर कुर्बान जाए, सद कुर्बान जाए। हमारे नबी क्या फरमा रहे हैं, हमारे नबी क्या फरमा रहे हैं गुनाहगार उम्मती के लिए। हम कितना बड़ा गुनाहगार हैं, कितना बड़ा पापी हैं, लेकिन फिर भी हमारे नबी क्या फरमा रहे हैं कि हमारी इतनी खताओं पर भी निभा रहे हैं मदीने वाले, और गिरा रहे हैं जमाने वाले, उठा रहे हैं मदीने वाले। सुभान गिरा अल्लाह रहे बेशक। हैं जमाने वाले और उठा रहे ए हैं मदीने मदीने वाले वाले। बेशक। आज हम कितना बड़ा पापी हैं, जरा अपने आप में सोचें, गौर फिक्र करें। फिर भी हमारे नबी ने जो है हमें नहीं भूला है, फिर भी हमारे नबी ने हमें नहीं छोड़ा है। पैदाइश, जब हमारे नबी की पैदाइश हुई, जब हमारे नबी की पैदाइश हुई तो उनके लब में कोई और जिक्र नहीं था, उनके लब में, उनके होठों में कोई जिक्र नहीं था, नमाज का जिक्र भी नहीं था, बल्कि हमारे नबी ये फरमा रहे थे, रब्बी हबली ली उम्मती, उम्मती। रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। ए मेरे रब, मेरी उम्मती की बख्शिश फरमा। वो नबी जब पैदा हुए तो अपनी उम्मती को याद किया, और जब इंतकाल भी फरमाए, पर्दा फरमाए इस दुनिया से, तो भी अपनी नबी, अपनी उम्मती को याद फरमाए। ये हमारे नबी है। हम कितना बड़ा गुनाहगार हैं, कितना बड़ा पापी हैं, हमारे नबी ने वो नहीं देखा, बल्कि हमारी शफाअत के लिए, यहाँ तक भी किताबों में आया है, हमारी शफाअत के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में अपनी उम्मती की बख्शिश तलब करेंगे, अपनी उम्मती की बख्शिश तलब करेंगे कि या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा। वो नबी जब अपने अल्लाह तबारक व तआला से तलब करेंगे
तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, ए महबूब तो सर उठा, ठीक है, मैं तेरी उम्मत की बख्शिश फरमाऊंगा। किताबों में आता है कि किसी के अगर गेहूं के दाने के राय के बराबर भी अगर उसके अंदर ईमान रहेगा, उस दाने के अंदर, उस दाने के बराबर अगर ईमान रहेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला भी उसकी बख्शिश फरमा देंगे। अल्लाह तबारक व तआला भी उसकी बख्शिश फरमा देगा। ये हमारे नबी की शान है, ये हमारे नबी हैं। आज हम उस नबी की महफिल में बैठे हुए हैं जिस नबी के बारे में क्या बताएं। वो नबी सारे जहान के लिए रहमत है, पूरी दुनिया के लिए रहमत है, क्योंकि अल्लाह ने खुद भेजा है, रहमत बनाकर भेजा। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने तुमको रहमत बनाकर भेजा है, सब के लिए रहमत। तो मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, तो आइए एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्ले अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व मुहम्मद अला आले सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और तुम अपने रब की नियामत का खूब चर्चा करो। मैं ज्यादा तवील गुफ्तगू नहीं करते हुए दो चार बातें बताकर रुखसत हो जाऊंगा। उसके बाद हमारे आपके जाने पहचाने इमाम व खतीब हजरत अल्लामा मौलाना अलाउद्दीन हक़ साहब क़िबला तशरीफ लाएंगे। उनके बाद हमारे मेहमान खुसूसी खलीफा हुजूर मसऊद मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इकरामुल हक़ साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। कुछ देर में ही इंशाअल्लाह अज़ीज़ महफिल में आने की कोशिश। आप उस नबी की महफिल में बैठे हैं। आज हम और आप उस नबी की महफिल में बैठे हैं जिसके सदक़े हमें ईमान मिला। आज हम और आप उस नबी की महफिल में बैठे हैं जिसके सदक़े में हमें जान मिली। आज हम उस नबी की महफिल में बैठे हैं जिनके सदक़े में हमें नमाज मिली। आज हम उस नबी की महफिल में बैठे हैं जिनके सदक़े में हमें रोज़ा मिला। आज हम उस नबी की महफिल में बैठे हैं जिनके सदक़े में हमें हज मिला। आज हम उस नबी के सदक़े में आज हम उस नबी की महफिल में बैठे हैं जिनके सदक़े में हमें ईद जैसा दिन मिला। आज हम उस नबी की महफिल में बैठे हैं जिनके सदक़े में कुर्बानी जैसी नमाज मिली। आज हम उस नबी की महफिल में बैठे हैं जिनके सदक़े में हमें जो है मुहर्रमुल हराम जैसा महीना मिला। आज हम उस नबी की महफिल में बैठे हैं जिसके सदक़े में हमें रबीउल अव्वल शरीफ जैसा महीना मिला। आज हम उस नबी की महफिल में बैठे हैं जिनके सदक़े में हमें जो है, आज हम उस नबी की महफिल में बैठे हैं जिनके सदक़े में हमें शब क़दर मिली। आज हम उस नबी की महफिल में बैठे हैं जिसके सदक़े में हमें जो है शब मेराज मिला। आज हम उस नबी की महफिल में
में बैठे हैं, जिसके सदक़े में हमें शब बारात मिली। यानी कि आज हम उस नबी की महफिल में बैठे हैं जिनके सदक़े में हम औलिया किराम को पहचानते हैं। आज हम उस नबी की महफिल में बैठे हैं जिसके सदक़े से हम गौसे पाक को पहचानते हैं। आज हम उस नबी की महफिल में बैठे हैं जिसके सदक़े से हम जो ख्वाजा गरीब नवाज़ को पहचानते हैं। आज हम उस नबी की महफिल में बैठे हैं जिसके सदक़े में हम आला हज़रत को पहचानते हैं। आज हम उस नबी की महफिल में बैठे हैं जिसके सदक़े में हम हुज़ूर ताजुस सरिया को पहचानते हैं। आज हम उस नबी की महफिल में बैठे हैं जिसके सदक़े में हम जो है मखदूम सिमना को पहचानते हैं। आज हम उस नबी की महफिल में बैठे हैं जिसके सदक़े में हम दूल्हा मियाँ को पहचानते हैं, जिसके सदक़े में हम मसरूर मिल्लत को पहचानते हैं, जिसके सदक़े में हम कासिम पिया को पहचानते हैं, जिसके सदक़े में हम जो मसऊद मिल्लत को पहचानते हैं, और जिसके सदक़े में हमें तन मन धन सब कुछ नवाजा गया। वो नबी कोई और नहीं है बल्कि हमारे नबी है। आज हम जिस नबी की महफिल में बैठे हुए हैं, उसका जिक्र कर रहे हैं, उसी नबी की याद को ताज़ा कर रहे हैं, वही नबी हम आज और आप मिलकर जो है इस नबी का जिक्र में बैठे हैं, उसकी महफिल में बैठे हैं। ये कोई और नबी नहीं है बल्कि हमारे नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कोई और नबी नहीं है बल्कि हमारे नबी हमारे नबी हैं, जिसकी महफिल में आज हम बैठे हुए हैं। हमारा यकीन है आज हमारे नबी यहाँ तशरीफ लाए हैं, सबको देख रहे हैं, कौन घर में सोया हुआ है, कौन घर में लेटा हुआ है, कौन घर में जो है, कौन घरों में या दुकानों में या रास्तों में घुमा फिरी कर रहा है। हमारे नबी सब देख रहे हैं। ये मत समझना घर में बैठे बैठे हमें हर चीज हासिल हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, नामुमकिन है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आपको अगर कुछ लेना हो तो जिस जगह मिलती है उस जगह पहुंचना होगा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद, मरहबा, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु नारे अकबर, रिसालत। या रसूल अल्लाह। मौजूद साहब इकराम, और मैं बातों को नहीं बढ़ाते हुए बस ये बातें अर्ज करना चाहूंगा। आप हजरात जहाँ कहीं भी घूम फिर रहे हैं या कहीं भी चाय की दुकानों में चाय पी रहे हैं या सो रहे हैं या बैठ रहे हैं या मेहमान नवाजी करवा रहे हैं, तो बड़ी माजरत के साथ इस महफिल में आने की कोशिश करें और इस महफिल को कामयाबी तक पहुंचाने की कोशिश करें। और ज़्यादा देर नहीं, 12 से 1 बजे तक इंशाअल्लाह अजीज प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। आप लोग इतना देर हुजूर की आमद की खुशी पर इतना नहीं कर सकते हैं क्या? हम गैसवारी लोग उसकी मोहब्बत में इतना नहीं कर सकते हैं? 2 घंटे की नींद को हराम नहीं कर सकते हैं? अरे कुर्बान जाओ उस नबी पर जिनके सदक़े में हमें हर चीज मिली। क्या नहीं मिला मुझे? हर चीज तो उन्हीं का सदका है, हर चीज तो उन्हीं के दिए हुए हैं। हाथ भी उन्हीं के सदक़े में है, पाँव भी उन्हीं के सदक़े में है, हमारा सांस भी उन्हीं के सदक़े चल रही है, जान भी उन्हीं के सदक़े है, हर चीज तो उन्हीं के सदक़े में है। नमाज भी मिली तो उन्हीं के सदक़े में मिली, नमाज भी मिली तो उन्हीं के सदक़े में, हज भी मिला तो उन्हीं के सदक़े में। आज हम खा रहे हैं उन्हीं का सदका है, पी रहे हैं उन्हीं का सदका है। आज हम जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, उन्हीं का देन है, उन्हीं का सदका है। नहीं तो हम, हमारी हैसियत क्या है? हमारी क्या हैसियत है कि आज हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहें? कोई हैसियत नहीं मुसलमानों। हमें और आपको चाहिए अपनी मोहब्बत को जगाए, अपने अंदर जो कीना भरा हुआ है उस कीना को दूर करें, उस कीने को दूर करके उस अपने सीनों को पाक करें, कीनों से पाक करें अपने सीनों को। क्योंकि जब तक आपके अंदर वो सीना पाक नहीं होता, जब तक अपने नबी का इश्क जो है, अपने नबी की मोहब्बत अपने दिल में नहीं बिठाएंगे, तब तक फिर वो जज्बा, वो शौक, वो जज्बा आप पर नहीं आएगा, वो जज्बा आप पर नहीं आएगा।
तो सबसे पहली बात, आज हम जिसकी महफिल में बैठे हैं वो जश्न ईद मिलाद उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमदे हुजूर की खुशी पर है। आज इस महफिल में जो लोग आएंगे वो खाली हाथ नहीं जाएंगे, वो कभी खाली हाथ नहीं जाएंगे। यही तो हमारा इम्तिहान है। और हमारा नबी चाह क्या रहा है, और अपनी उम्मतियों से क्या चाह रहा है? कुछ चाह रहा है? दौलत, पैसा, रुपया कुछ चाह रहे हैं? कुछ नहीं, सिर्फ मोहब्बत करनी है, ईमान पर कायम रहना है। हमारा नबी ये चाह रहे हैं। तो बारिक मुसलमानों में अपनी गुफ्तगू से काम करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम